जब कोई किसी की तरफ जेन्युइनली अट्रैक्ट होता है तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके शरीर को ऑटोमेटिकली सिग्नल देने लगता है। ये सिग्नल्स इंटेंशनल नहीं होते, ये इतने नेचुरल होते हैं कि खुद करने वाले को पता नहीं चलता। आज मैं तुम्हें वो 4 बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स बताऊंगा जो बिना एक शब्द बोले किसी के जेन्युइन अट्रैक्शन को रिवील करते हैं। ये किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, ये जेन्युइनली किसी को समझने की कला है। पहला सिग्नल, सबसे नेचुरल और सबसे कॉमन, सेल्फ ग्रूमिंग। जब कोई जेन्युइनली किसी की प्रेजेंस में कंफर्टेबल और अट्रैक्टेड फील करता है तो उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली ग्रूमिंग मोड में चला जाता है। बाल एडजस्ट करना, क्लोथ्स ठीक करना, पोस्चर स्ट्रीट होना, ये सब सबकॉन्शियस होता है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इस प्रीनिंग बिहेवियर कहती है, हजारों साल पुरानी इंस्टिंक्ट जो कहती है जो मुझे अच्छा लगता है उसके सामने मैं अपना बेस्ट दिखाना चाहता हूँ। एल्बर्ट शेफलर ने 1966 में इस पर रिसर्च की थी। उन्होंने प्रूव किया जब दो लोगों के बीच अट्रैक्शन होता है तो दोनों अनकॉन्शियसली खुद को एडजस्ट करने लगते हैं। बाल ठीक करना, कॉलर सीधा करना, बैठने का तरीका बदलना, ये छोटी छोटी हरकतें एक बड़ा मैसेज दे रही होती हैं। दूसरा सिग्नल, सबसे फसनाटिंग, मिररिंग। जब दो लोग जेन्युइनली कनेक्ट होते हैं तो वो सबकॉन्शियसली एक दूसरे को मिरर करने लगते हैं। तुम लीन फॉरवर्ड करो, वो लीन फॉरवर्ड करती है। तुम हंसो, वो हंसती है। तुम आवाज़ धीमी करो, वो भी धीमी करती है। ये गेम नहीं है, ये ब्रेन का रिपोर्ट सिग्नल है। न्यूरोसाइंस में इसे मिरर न्यूरॉन्स का इफेक्ट कहते हैं। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है जो लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं उनके बीच कनेक्शन जेन्युइनली स्ट्रांग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिररिंग अगर कॉन्शियस हो तो कॉपीड लगती है, लेकिन जब ये नेचुरल हो, सब कॉन्शियस हो, तो ये जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन का सबसे क्लियर इंडिकेटर है। तीसरा सिग्नल, सबसे ऑनेस्ट, आंखें। आंखें कंट्रोल नहीं होती। जब कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है तो आई कांटेक्ट ऑटोमेटिकली लंबा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक पैटर्न है जो स्पेसिफिकली अट्रैक्शन इंडिकेट करता है। ट्रायंगल गेज पैटर्न। आंखें एक आंख से दूसरी आंख पर जाती हैं और फिर ब्रीफली नीचे फेस पर। ये पैटर्न रोमांटिकली इंटरेस्टेड लोगों में कंसिस्टेंटली देखा गया है। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट एलन पीस ने इस पर एक्सटेंसिवली लिखा है। और इसके साथ जब कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है तो प्यूपिल्स स्लाइटली डायलेट होते हैं। ये फुली इनवॉलंटरी है। ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है जो प्यूपिल्स को डायलेट करता है। यही वजह है कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड आंखें अलग ही लगती हैं, एक वार्मथ होती है उनमें जो फेक नहीं की जा सकती। चौथा सिग्नल, सबसे क्लियर, लीनिंग इन। फिजिक्स का एक सिंपल रूल है, हम नेचुरली उसी डायरेक्शन में झुकते हैं जहां हमारा अटेंशन और इंटरेस्ट होता है। जब कोई बातचीत में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है तो उनका पूरा बॉडी स्लोली तुम्हारी तरफ फेस होने लगता है। शोल्डर्स ओपन होते हैं, फीट तुम्हारी डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, और जब तुम कोई बात करते हो तो वो स्लाइटली लीन फॉरवर्ड करती है, जैसे मैं तुम्हारी हर बात को क्लोज से फील करना चाहती हूँ। लेकिन जब इंटरेस्ट नहीं होता तो बॉडी क्लोज्ड होती है, आर्म्स क्रॉस्ड, फीट किसी और डायरेक्शन में। ये सब कॉन्शियस फिजिकल रिस्पॉन्स है, इसे फेक करना बहुत मुश्किल है। अब पांचवा सिग्नल जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, वॉइस टोन शिफ्ट। जब कोई जेन्युइनली अट्रैक्टेड होता है तो उसकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट, थोड़ी गहरी और ज़्यादा वार्म हो जाती है। लड़कियां अपनी नेचुरल पिच से थोड़ा ऊपर जाती हैं और लड़के थोड़ा नीचे, जैसे बॉडी ऑटोमेटिकली अपना टोन उस इंसान के हिसाब से मैच करने की कोशिश करती है। छठा सिग्नल, स्पेस रिडक्शन। जेन्युइन अट्रैक्शन में लोग अनकॉन्शियसली पर्सनल स्पेस कम कर देते हैं। वो थोड़ा और पास आ जाते हैं बिना आपको अनकंफर्टेबल किए, बस वो डिस्टेंस कम होने लगता है जो दो नॉर्मल फ्रेंड्स के बीच होता है। ये सिग्नल बहुत पावरफुल होता है क्योंकि ये प्योर इंस्टिंक्ट है। एक सवाल, ये सिग्नल्स कॉन्शियसली क्यों नहीं दिए जाते? इसका जवाब इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में है। हजारों साल पहले डायरेक्टली रिजेक्ट होना एक सोशल रिस्क था, इसीलिए ब्रेन ने एक सिस्टम डेवलप किया, इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। पहले सबकॉन्शियस सिग्नल्स भेजो, अगर दूसरा रेस्पॉन्ड करे तो सिग्नल्स और क्लियर होते जाते हैं। अगर रेस्पॉन्ड नहीं करता तो कोई एक्सप्लिसिट रिजेक्शन नहीं हुई। यही सिस्टम आज भी काम करता है। यही वजह है कि लोग डायरेक्टली नहीं कहते बल्कि सिग्नल्स देते हैं, और जो इन सिग्नल्स को जेन्युइनली समझता है वो कनेक्शन बनाने में नेचुरली बेहतर होता है। एक ज़रूरी बात, और इसे सीरियसली लो, ये नॉलेज किसी को डेकोड करने के लिए नहीं है, ये किसी की बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं है, ये जेन्युइनली बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए है। हर सिग्नल, हर अट्रैक्शन, हर कनेक्शन सिर्फ तभी मीनिंगफुल होता है जब दोनों तरफ से विलिंग हो। बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट हमेशा, बिना एक्सेप्शन के। जो इंसान दूसरों को जेन्युइनली समझता है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता है, और जो रिस्पेक्टफुल होता है वो जेन्युइनली अट्रैक्टिव होता है। यही असली लेसन है। 4 सिग्नल्स याद रखो। पहला, सेल्फ ग्रूमिंग, जब कोई तुम्हारी प्रेजेंस में खुद को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे। दूसरा, मिररिंग, जब कोई सबकॉन्शियसली तुम्हारे जेस्टर्स और एनर्जी को फॉलो करे। तीसरा, प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट, जो आंखें वार्मत दिखाए, वो झूठ नहीं बोलती। चौथा, लीनिंग इन, जहां इंटरेस्ट है वहां बॉडी नेचुरली झुकती है। और एक आखिरी बात, कनेक्शन शब्दों से नहीं बनता, कनेक्शन प्रेजेंस से बनता है। जो इंसान जेन्युइनली प्रेजेंट होता है, जो एक्चुअली सुनता है, जो एक्चुअली देखता है, वो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन क्रिएट करता है जिसकी तलाश हर किसी को होती है। अट्रैक्शन एक एक्ट नहीं, अट्रैक्शन एक एनर्जी है, और जो जेन्युइनली खुद होता है वो एनर्जी ऑटोमेटिकली फ्लो करती है।